कौरवों और पांडवों के बीच में था। किसके बीच में था? कौरवों और पांडवों के बीच में था। इसको नीचे कर ले। किसके बीच में था? कौरवों और पांडवों के। कौरव जो थे वो नाजायज बातों के लिए लड़ाई कर रहे थे, बेबुनियाद बातें, बेसलेस बातें। लेकिन जो पांडव थे वो धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन ने एक बार देखा भीष्म पितामह की तरफ, आचार्य द्रोण की तरफ, तो उसने अपना गांडीव नीचे गिरा दिया। गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था। और श्री कृष्ण ने कहने लगा कि हे प्रभु, ये युद्ध मुझसे नहीं हो पाएगा, ये युद्ध मैं नहीं लड़ पाऊंगा। किसने कहा? ये यूट्यूब पे डालूंगा। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से। तो श्री कृष्ण को गुस्सा आया, उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए मोटिवेट किया। फिर बारिश हो गई। अर्जुन को कहा कि याद कर वो दिन जब तेरी पत्नी, क्या नाम था अर्जुन की? द्रौपदी। एक सुभद्रा भी थी। हाँ, सुभद्रा। तेरी पत्नी द्रौपदी का भरी सभा में इन दुष्टों ने, दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, अपमान किया, उसका चीरहरण कर दिया, उसका चीरहरण कर दिया। और तुम इस समस्या को एक व्यक्तिगत समस्या समझ रहे हो? बिल्कुल गलत। ये पूरी समाज की समस्या है। अगर इन दुष्टों को, इन पापियों को, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब वहीं पे बैठे थे, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। उधर से वो दुशासन उसकी साड़ी खींच रहा था। किसकी? द्रौपदी। साड़ी तो वही पहनेगी। और दुर्योधन कह रहा था द्रौपदी को तो मैं अपनी जंगा में बिठाऊंगा। किसमें? और कर्ण अलग ही मजे ले रहा था, और शकुनी पास से फेंक रहा था। क्या फेंक रहा था? तो हर जगह दुराचार चल रहा था, लेकिन उस दुराचार को रोकने के लिए ना भीष्म सामने आया, ना कर्ण सामने आया। तो दुराचारियों के दुराचार को अगर आप नहीं रोकते हो तो आप भी उतने ही पापी हैं जितने कि वो दुराचारी है। Are you getting or not? तो ये सब पापी। अर्जुन सबको मार। अर्जुन का खून खोला, अर्जुन ने गांडी उठाया और युद्ध चालू कर दिया। ये नाम किसने रखा? अब महाभारत के युद्ध में एक बड़ा मार्मिक दृश्य है। लगभग 18 दिन ये युद्ध चला। एक बड़ा मार्मिक दृश्य था, और वो मार्मिक दृश्य था अभिमन्यु। कौरवों की सेना ने चक्रव्यूह की रचना की। पहले पुराने जमाने में युद्ध करने के तरीके अलग अलग होते थे। ये हमें तो कुछ पता ही नहीं। बढ़िया स्टोरी सुना रहा हूं। तो भाई चक्रव्यूह की रचना कर ली कौरवों ने, पांडवों को अपने जाल में फंसाने के लिए, पांडवों को हराने के लिए। अब पांडवों में से अर्जुन के अलावा किसी को वो चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता था। लेकिन अर्जुन दूसरी तरफ युद्ध लड़ रहा था, दूसरी तरफ विजयी था। इधर कौरवों ने क्या बना दिया? चक्रव्यूह की रचना की। अब जब चक्रव्यूह की रचना अभिमन्यु ने देखी, अभिमन्यु ने देखा भाई अर्जुन तो यहाँ पे है नहीं, इनमें से चक्रव्यूह किसी को तोड़ना आता नहीं, क्यों ना इस चक्रव्यूह को मैं तोड़ दूं। किसको आता था? किसको? उसके बारे में मैंने सुना कि उसको आता था। पापा को फोन करके बुलाएगा। द्रौपदी के बारे में मैंने नहीं सुना, लेकिन द्रौपदी महाभारत की किताब में तो ये लिखा है कि अर्जुन को आता था। यस आता था। तो भाई अर्जुन वहां पे था नहीं। अब कौरवों का उस चक्रव्यूह को कौरवों के कौन तोड़े? अभिमन्यु एक योद्धा था। योद्धा की तरीके से सोचता है कि मैं यहाँ पे युद्ध करने के लिए आऊं, चाहे मैं युद्ध में हार जाऊं, शहीद हो जाऊं, लेकिन मैं युद्ध लड़ूंगा जरूर, पीछे नहीं हटूंगा। आ गया कौन? अभिमन्यु सामने। चारों पांडवों ने कहा भैया तुझे तो चक्रव्यूह तोड़ना आता ही नहीं, कैसे तोड़ेगा? कह रहा तोड़ना आता है पर निकलना नहीं आता। अरे भाई तूने कब सीखा तोड़ना? रात। तूने कब सीखा तोड़ना? चारों पांडव ने, उसमें कौन था? युधिष्ठिर था, भीम था, नकुल थे, सहदेव। चारों ने बोला कैसे, कब सीख ले भाई तूने? हमारे याद में हमें तो पता नहीं कि तूने कब सीखा, तू बता चल हमको। मैंने सीखा, मैंने तब सीखा जब मैं अपनी माँ सुभद्रा की कोख में था। अच्छा। उसके गर्भ में था। तो एक दिन मेरे पिताजी अर्जुन जी मेरी माता जी को, सुभद्रा जी को चक्रव्यूह तोड़ने का पूरा रहस्य बता रहे थे। क्या बता रहे थे?
रहस्य कि भाई चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है। और इस संसार में अभिमन्यु के अलावा आज तक कोई शख्स ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि माँ के पेट से सीख के पैदा हुआ हो। सब यहीं आके सीखते हैं। तभी बोलते हैं एक्सेप्शन क्या था? अभिमन्यु। Nobody is Abhimanyu in this world except Abhimanyu. Are you getting my point? केवल वही माँ के पेट से सीख के पैदा हुआ था और उसने माँ के पेट से क्या सीखा था? चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए। अब चारों पांडव उसकी कहानी सुनने लगे कि भाई चक्रव्यूह को तोड़ना आ गया तेरे को, अब चक्रव्यूह से हमको निकलना ही बता। कह रहा वो नहीं आता। वो नहीं बोला था। क्यों? क्योंकि वो स्टोरी, बाहर निकलने की स्टोरी सुनने से पहले मेरी माता जी सुभद्रा जी सो गई। अरे और सो गई तो मैं पूरी कहानी नहीं सुन पाया। लेकिन मैं एक योद्धा हूँ, योद्धा, और मैं लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मैं घुसूंगा इसके अंदर। किसके अंदर? चक्र। और इसको तोड़ूंगा। और बाहर निकलने और नहीं निकलने का तो मुझे पता नहीं, तोड़ूंगा, पर घुसूंगा जरूर और तोड़ूंगा और घुस के मारूंगा। यस घुस के मारूंगा। ये अभिमन्यु ने कहा। अब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया, अंदर घुस गया, अंदर घुस गया। उधर कौरवों के खेमे में चक्रव्यूह के अंदर कौन कौन था? कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, शकुनी, भीष्म, द्रोण, सब थे, सारे बड़े बड़े योद्धा। और उसके सामने एक छोटा सा योद्धा अभिमन्यु। कौन था? अब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा, अंदर घुसा, लेकिन उस चक्रव्यूह से वो बाहर नहीं निकल पाया। मशक्कत करता रहा, कैसे निकलूं, कैसे निकलूं, क्योंकि निकलना तो उसने सीखा नहीं था। निकलना तो उसने सीखा ही नहीं था, सिर्फ उसने घुसना सीखा। घुस गया और फंस गया। किसमें फंस गया? चक्रव्यूह में फंस गया। अब उस चक्रव्यूह के लपेटे में आ गया। अब वो सिकंजे में आ गया कौरवों के। तो जितने भी लोग थे वहां पे, उन्होंने उस पर प्रहार किया। कर्ण ने, दुशासन ने, दुर्योधन ने, सबने उसको मिलके मार डाला। किसको? अकेले अभिमन्यु। इतने सारे लोग एक अभिमन्यु पे टूट पड़े और टूट पड़े। बिहारी क्या करेगा? हाँ कंटिन्यू करो सर, कंटिन्यू। तो टूट पड़े भाई। चुप रहो, चुप। तो अभिमन्यु का बचना नामुमकिन था, नामुमकिन था, और अभिमन्यु नहीं बच पाया। जब ये बात अर्जुन को पता चली, फिर वो भी आ गया। अर्जुन को पता चली कि भाई मेरा पुत्र अभिमन्यु युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हो गया। इस बात का अर्जुन को कोई दुख नहीं। अर्जुन का बेटा था वो। उसने कहा मेरा पुत्र अभिमन्यु युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, और एक योद्धा वीर गति को प्राप्त होता है, ये तो सम्मान की बात, खुशी की बात। तो मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का। मुझे केवल एक ही बात का दुख है, वो ये दुख है कि वो वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके मरने के बाद जयद्रथ ने उसकी मरी हुई लाश पे लातों से प्रहार किया, उसका अपमान किया, तो मुझे उसके अपमान का दुख है। मुझे उसके अपमान का दुख है। जयद्रथ ये पांडवों का रिश्तेदार था, कौरवों की, दुर्योधन की शायद किसी की बहन का पति था, दुर्योधन की बहन का पति था, और साली थी जयद्रथ। और दुष्ट जयद्रथ अभिमन्यु मरा पड़ा है और वो लातों से मार रहा है। ऐसे कर रहा हूँ, ये तो गलत बात है ना। एक बार और करना। उसने उसका अपमान किया, और इस अपमान को अर्जुन सहन नहीं कर पाया, और उसने प्रण ले लिया। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। और उस जमाने में जो प्रतिज्ञा होती थी, वो जो लोग प्रतिज्ञा लेते थे, प्रण करते थे, उस प्रण को पूरा भी करते थे। दया है। उसमें से एक प्रतिज्ञा भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को लोग आज भी कहते हैं कि वो सबसे बड़ी प्रतिज्ञा थी, और आजीवन उसने उस प्रतिज्ञा को निभाया। क्या प्रतिज्ञा थी? कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, घर नहीं बसाऊंगा। समझ में एक चीज है? तो भाई सुनो, हाँ सर। तो भाई बस 2 मिनट की स्टोरी बची हमारी। हाँ हाँ आराम से। जयद्रथ
चुप रहो यार। अर्जुन ने प्रण लिया कि आज कल के सूर्यास्त से पहले पहले अगर मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया तो यहीं इस युद्ध भूमि में, इस रणभूमि में अपनी चिता लगाऊंगा और उसी पे लेट जाऊंगा, मर जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन के, प्रण सुन के कौरवों के खेमे में खुशी का माहौल, बहुत खुश हुए कौरव कि भैया कल युद्ध समाप्त है। इस महाभारत के युद्ध का असली योद्धा अर्जुन है। अगर पांडवों की तरफ अर्जुन निपट गया तो युद्ध समाप्त, क्योंकि मुख्य सेनापति अर्जुन है। तो खुशी का माहौल, बड़े खुश थे। कौन? पांडव। कौन? कि अब तो युद्ध बिना लड़े जीत जाएंगे। हमको क्या करना है? जयद्रथ को छुपा देना है। जयद्रथ को छुपाएंगे, ना होगा युद्ध और हम जीत जाएंगे। क्यों युद्ध क्यों नहीं होगा? क्योंकि अर्जुन मर जाएगा, लेट जाएगा। तो कौरव बड़े खुश। अब अगला दिन आया, युद्ध का शंखनाद बजा। शंख बजता था पहले युद्ध होने से पहले, तो शंखनाद बजा। अब कौरवों ने तो अपनी रणनीति चली। कौरवों ने जयद्रथ को छुपा दिया कि हमको कुछ नहीं करना, जयद्रथ को छुपाना है, और छुपाए रखा। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, रथ लेके अर्जुन का पूरे युद्ध के मैदान में यहां से वहां भागे फिर रहे जी। जयद्रथ हाथ में नहीं आ रहा, चावल की बोरी। जयद्रथ हाथ में नहीं आ रहा। सब कुछ हाथ में आ गया लेकिन जयद्रथ हाथ में नहीं आया। उनके हाथ नहीं लगा जयद्रथ। कौन? सुबह से शाम होने वाली आई, सूर्यास्त का समय होने वाला है। अब कृष्ण सोचने लगे भैया ये तो सूर्यास्त होने वाला है और सूर्य छिप गया तो आज के आज युद्ध समाप्त हो जाएगा। आज के आज अर्जुन जो है चिता पे जाके लेट जाएगा, खत्म, युद्ध समाप्त। तो कृष्ण ने बादल अपने माया जाल से, कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और सुदर्शन चक्र निकालने के बाद सूरज को ढक दिया। कौरवों को लगा, ये बात किसी को नहीं पता चली। एकदम अदृश्य तरीके से, बड़े चमत्कारी तरीके से कृष्ण ने अपने इसको सुदर्शन चक्र को भेजा और सूरज को ढकवा दिया। सूरज ढक गया, सूर्यास्त हो गया। अब दुष्ट जयद्रथ बाहर निकल गया और जोर जोर से हंसने लगा। ओए अर्जुन मार मुझे, मार के दिखा। तूने प्रण लिया था ना सूर्यास्त से पहले मार दूंगा, अब तो सूर्यास्त हो गया, अब मार के दिखा हमको। और जोर जोर से हंस रहा है अर्जुन के ऊपर, एकदम भीषण तरीके से। कौन? जयद्रथ। जोर जोर से हंस रहा है, अर्जुन का मजाक उड़ा रहा है। चल अब लेट जा, यही तेरी चिता, ला मैं आग लगा देता हूँ। चल अब लेट जा, लेट चल लेट। अब युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव आए, अर्जुन से कहने लगे भैया ऐसा मत करो यार, तू इस चिता पे लेट जाएगा तो युद्ध कौन लड़ेगा, खत्म हो जाएगी कहानी। रहने दे भाई, मान जा यार, मान जा। अर्जुन है कि मान नहीं दे रहा है। नहीं, मैंने प्रण लिया, मैं तो मरूंगा, मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं मर के रहूंगा, मुझे मरने दो। सूर्यास्त हो गया, मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया, अब मुझे मरना मेरा निश्चित है, मेरा मरना तय है, मैं मरूंगा। ऐसा किसने कहा? अर्जुन जी ने। अर्जुन ने ऐसा कहा। किसने कहा ऐसा? अर्जुन। अर्जुन तैयार है, चिता पे लेटने को तैयार है अर्जुन। हाँ। तभी कृष्ण ने अपनी फिर से माया चली, सूरज आ गया, सुदर्शन चक्र को वापस ले लिया। सूर्यास्त हुआ था, एकदम से उजाला छा गया, फिर वो रोशनी होगी। जयद्रथ देखने लगा ये क्या हो गया, अब तो मेरा काल आ गया, ये क्या था। इवन अर्जुन भी आश्चर्यचकित हो गया। जयद्रथ की आंखें फटी की फटी रह गई कि भैया ये क्या चल रहा है, ये अभी तो अंधेरा छाया था, अभी एकदम से उजाला हो गया है, अभी तो सूर्यास्त था, अभी तो दिन कैसे निकल गई। फिर वो सारी जयद्रथ की बिल्कुल ऐसे फटी हुई आंखें, फटी हुई आंखें, उसकी आवाज उसके हलक में अटक गई। हलक तू में, गया, अब तो निपटाएगा अर्जुन तुझे, हलक हलक। सोचने लगा। अर्जुन भी आश्चर्यचकित हुआ और अर्जुन देखने लगा कृष्ण की तरफ कि ये माया जाल तो कृष्ण का ही हो सकता है। अर्जुन कहने लगा श्री कृष्ण से, हे प्रभु ये क्या कर दिया आपने, ये क्या था, ये था क्या प्रैंक। तो तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जवाब दिया, ये प्रैंक था। क्या जवाब दिया, ये क्या था, जाल। अर्जुन ने जवाब, भगवान कृष्ण ने जवाब दिया,
कि माहौल बना रहा है। क्या बना रहा था? आप समझे हम? आप समझे? यस सर। दिस इज द स्टोरी ऑफ मोरल। मोरल ऑफ दिस स्टोरी